गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजे स्टडीज सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन। तो चलिए हम पहले देखते हैं इसकी परिभाषा कि क्या होती है परावर्तन की परिभाषा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से आती है। प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पृथक्कारी पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है। ये हमारा कोई दर्पण है, यह पॉलिश की हुई सतह है। और ये क्या है? ये है परावर्तक तल। तो जब प्रकाश की किरण, मान लीजिए हमारी प्रकाश की किरण आई, तो जो किरण आती है इसे बोलते हैं आपतित किरण, यानी कि आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। तो ये हमारी हुई आपतित किरण। अब हम इसमें डालेंगे एक अभिलंब। तो ये मान लीजिए हमने इस पर एक अभिलंब डाल दिया। ये क्या है हमारा? ये है हमारा अभिलंब। और इस बिंदु को, ये जो बिंदु है हम इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। ये हमारी कहलाती है आपतन बिंदु। और यह क्या है? यह है आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन यह हमारा आपतन बिंदु पर अभिलंब है। यह आपतित किरण है, यह आपतन बिंदु है और यह परावर्तक तल है और यह पॉलिश की हुई सतह है। तो जब प्रकाश की किरण आती है तो यह जो हमारा परावर्तक तल है इससे टकरा करके पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये जो किरण आ रही है यह टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो जो किरण टकरा करके वापस जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। यह हमारी है परावर्तित यानी कि आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आई। और आपतन बिंदु पर अभिलंब यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण से को आर से प्रदर्शित करते हैं और आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। तो कोण आई बराबर तो देखिए फ्रेंड, ये जो आपतन कोण होता है वह आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच
कोण का कोण होता है, और जो परावर्तन कोण होता है वह परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण होता है। यानी कि आपतन कोण आई आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, और परावर्तन कोण परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण है। तो फ्रेंड, परावर्तन को समझने के बाद हम चलते हैं इसके नियम पे। तो जो फ्रेंड परावर्तन के जो नियम होते हैं वह 2 नियम होते हैं। तो लिखते हैं परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो हम पहले नियम पे चलते हैं। तो जो हमारा पहला नियम है वो हमें यह कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो हम इसे पहले लिखते हैं। तो हमने लिख दिया है कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब समझिए, यह आपतित किरण के लिए यह व्हाइट बॉडी तल है, और परावर्तित किरण के लिए भी यह व्हाइट बॉडी तल है, और अभिलंब के लिए भी यही तल है। तो इन तीनों का तल क्या है, सेम है, यानी कि इन तीनों का तल व्हाइट बॉडी है। इसलिए कहा गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये जो तीनों हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में हैं। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे नियम पे। तो हमारा जो दूसरा नियम है वो यह कहता है कि आपतन कोण आई, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान बराबर होता है। आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यानी कि अगर हमारा आपतन कोण 30 अंश का हुआ तो परावर्तन कोण भी 30 अंश का होना चाहिए। यह जितने अंश का ए होगा आपतन कोण, उतने ही अंश का हमारा क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो परावर्तन है ये हमारे जीवन में बहुत जगहों पर देखने को मिलता है। जब मान लीजिए कोई क्रिकेटर होते हैं तो जो बॉल फेंकता है तो वह जिस डिग्री पे गेंद को फेंकता है वह गेंद भी जमीन से टकराकर पुनः उसी कोण पे आगे बढ़ती है। यानी कि जो गेंद होती है, ये मान लीजिए ये हमारा एक बंदा है, इसके पास एक गेंद है, या मान लीजिए इस गेंद को, और ये हमारी क्या है, धरती है। इस गेंद को यह इसे 30 अंश पे बेग रहा है, इस गेंद को यह 30 अंश पे बेग रहा है। तो ये जो गेंद है हमारी वह पुनः यहाँ से 30 डिग्री के अंश पे ही यहाँ से उछड़ेगी, यानी कि उछलेगी। जो हमारा बंदा है वह यहाँ से 30 अंश पे अगर गेंद को बेग रहा है तो वह गेंद जो है धरती से लग करके यह 30 डिग्री पर ही उछलेगी और उछल करके आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों यह हमारा एक परावर्तन का उदाहरण था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी।